नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर आज राज्यपाल की। राज्यपाल हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी में आज हमारा टॉपिक है राज्यपाल। ठीक है, इसमें हम गवर्नर पढ़ने वाले हैं, राज्यपाल पढ़ने वाले हैं। आज से भाग 6 स्टार्ट हो रहा है, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल को हम बोलते हैं गवर्नर। क्या बोलेंगे? गवर्नर। आप देखिएगा कि सर इसको हम क्या बोलेंगे? गवर्नर बोलेंगे। राज्यपाल जैसे देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य में जो प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, जो कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। ये वाली बातें हमें आज पढ़नी है कि सर राज्यपाल जो है ये पद कहाँ से लिया गया है, इसकी नियुक्ति किस देश के संविधान पर आधारित है, नियुक्ति कैसे होती है, इन चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, उसका कारण था कि आरपीएफ का सम्मान समारोह था, इस कारण हम क्लास नहीं ले पाए थे। चलिए, हम ये सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे और विश्वास रखेंगे कि ये मेहनत आपकी निश्चित सफल होगी। देखिए, ये संविधान के किस भाग में दिया हुआ है, किस पार्ट में दिया हुआ है? तो आप कहेंगे सर पार्ट 6। और यहाँ पर अगर आर्टिकल की बात हो जाए, आर्टिकल, आप कहेंगे सर आर्टिकल कौन सा है? तो आप मुझे बताना कि सर आर्टिकल है अनुच्छेद 153। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि सर प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। एवरी स्टेट यानी कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 ये कहता है कि एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब इस स्थिति में जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो भैया बात यहां पर ये आएगी, हाँ जी, बात यहां पर ये आएगी कि सर ऐसी स्थिति में वेतन कहां से मिलेगा? जब एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में वेतन कैसे मिलेगा? तो भैया ये वेतन डिसाइड करेगा राष्ट्रपति कि किस राज्य के द्वारा कितना वेतन दिया जाना है, किस राज्य से कितना वेतन दिया जाना है। चलिए, हमने यहां पर बात कर ली। अब आप मुझे बताइए, यहां पर हम बात करेंगे, सिंपल सी चीजें हैं कि सर अनुच्छेद 153 क्या कहता है? तो इसमें लिखा है कि भैया प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। फटाफट से आप बताइए कि सर प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, क्या होगा? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन हमने तो ये भी पढ़ा है कि सर 7वां संविधान संशोधन किया गया। आप कहेंगे सर 7वां संविधान संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन, आप कहेंगे संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। इसमें क्या व्यवस्था की गई? आप बताएंगे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, 1956 के द्वारा क्या व्यवस्था कर दी? के द्वारा एक ही राज्यपाल को, आप कहेंगे सर एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों का, आप कहेंगे 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है। फटाफट से आप मुझे बताइए, बनाया जा सकता है। यहां पर आपने लिखना है कि सर एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था लिखी थी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में। अब आप कहेंगे सर इस कंडीशन में, इस स्थिति में
इस स्थिति में, कंडीशन में, आप कहेंगे सर इस कंडीशन में, यहां पर हम बात करेंगे सर इस स्थिति या इस कंडीशन में वेतन कौन देगा? वेतन, तो वेतन भैया कौन देगा? जब एक ही राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया गया है तो जो सैलरी है, सैलरी राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा द्वारा तय की जाएगी। तय, आप कहेंगे सर तय की जाएगी, की जाएगी, जाएगी कि सर राष्ट्रपति द्वारा तय की जाएगी कि भैया राज्यों को बांट देंगे कि भैया राज्य, इसमें आप कह सकते हैं कि सर राज्य 50-50% भी दे सकते हैं कि सर 50-50% भी वेतन राज्य दे सकते हैं, या जिसकी इकोनॉमी ज्यादा है वो ज्यादा वेतन दे देगा 60%, जिसकी कम है वो 40% दे देगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सारे पॉइंट हमने यहां पर लिखे कि सर ये आप मुझे बताएं, ये आप मुझे बताएं कि सिंपल सा है क्या? यहां तक हमने पढ़ लिया। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ जी, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिए, उम्मीद है आप लोग पढ़ रहे हैं। पहले वाले नोट्स में ये लिखवाया था, इस वाले नोट्स में ये लिखवाया है, ये सब वाली बातें मत किया करो। मुझे पता है ना आप ये सब क्यों करते हो, कि पहले वाले नोट्स में आपने 1950 लिखवाया था, 1950 आपने खुद लिख लिया होगा। सातवां संविधान संशोधन जब 1956 में हुआ है तो 1956 ही लिखवाया होगा। समझ गए वाली बात? चलिए सैलरी का वर्णन इसमें नहीं है, सैलरी का वर्णन इसमें नहीं है, सैलरी बताऊंगा आगे चल के। मैंने अभी बताया है कि जब दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो सैलरी 50-50% करके बांट दी जाती है। क्या इस सैलरी का वर्णन अनुच्छेद 153 में है? नहीं, नहीं, ठीक है। चलिए आप लोग यहां पर लिख चुके हैं। बात आती है, बात आएगी कि सर एक आर्टिकल और है, आर्टिकल है आर्टिकल 154। इसमें क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 154 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है अनुच्छेद 154 में, हाँ जी, हम यहां पर बात कर रहे हैं, बिल्कुल मेरी बहन दीक्षा कह रही है 1956 ही लिखा है, बिल्कुल यहां पर हमने बात कर ली कि अनुच्छेद 154 में क्या लिखा हुआ है। ये कहता है कि सर जो राज्य कार्यपालिका है, राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, ऑल पावर ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव किसमें होंगी? राज्यपाल में। अब राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं करेंगे या राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे? ठीक है कि सर इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, समस्त शक्तियां, आप कहेंगे सर ऑल पावर्स ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, ऑल पावर ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, ऑल पावर्स ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव किसमें होंगी? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि सर ऑल पावर ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव इन दी गवर्नर, इन दी गवर्नर। तो ये सारी चीजें, सारी बातें यहां पर हम लिखेंगे गवर्नर। ठीक है, अब इन शक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगे, यूज या प्रयोग कैसे किया जाएगा इन शक्तियों का? तो आप कहेंगे सर इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल स्वयं, आप कहेंगे सर राज्यपाल स्वयं स्वयं या राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। किसकी? राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। खत्म हो गई कहानी कि सर राज्यपाल स्वयं या राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर इसका प्रयोग करेंगे। क्या ये वाली बातें हो गई? क्या ये वाली बातें हो गई? चलिए, नहीं, अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस ये है कि जो चीज उसमें नहीं होंगी, जो अपडेट हुई होंगी वो उनको लिख लीजिएगा, बस खत्म है ना।
यहां पर हमने लिखना है भैया आईपीएस। देखिए आईपीएस की अगर बात करें तो आईपीएस आईएएस इन किसी भी सर्विस का जिक्र हमारे संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में सिर्फ ये लिखा है अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करे। हाँ, ये कह सकते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन सी आती हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है, ये सब आती हैं उसमें। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। तो हमने पढ़ लिया कि सर अनुच्छेद 154 में राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल स्वयं करेंगे, या भैया यहां पर आप कहेंगे सर राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। किसकी? राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। साइड हो जाऊं भैया, कंबाइंड पीडीएफ तो जब ही डलेगी ना जब इसमें क्या होगा, जब इसमें कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिलेबस, ठीक है। चलिए बताइए, ये हमने पढ़ लिया कि सर भाग 6 हमने स्टार्ट किया और भाग 6 को हम राज्यों का संविधान भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। चलिए लिख लीजिए यहां पर, ये जल्दी जल्दी से लिख लीजिएगा, अच्छे से यहां पर हम पढ़ेंगे। देखिए अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार मिले हुए थे, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। चलिए अब बात आती है सर अनुच्छेद 155 की। आर्टिकल है आर्टिकल 155, अनुच्छेद 155। इसमें हम पढ़ेंगे कि सर अनुच्छेद 155 क्या कहता है। कौन कौन भैया बता देंगे कि सर अनुच्छेद 155 में हम लिख रहे हैं कि इसमें क्या होगा। अनुच्छेद 155 बता दीजिए जल्दी जल्दी से कि अनुच्छेद 155 में क्या लिखा है। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या लिखा हुआ है कि यहां पर लिखा है कि सर राज्यपाल की नियुक्ति, किसकी? राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति। आप कहेंगे सर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर यानी कि यहां पर हम बढ़ने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अब आप मुझे बताइए कि सर ये बताएंगे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कौन करेगा जी? नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। कौन? राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा। क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करेंगे? नहीं, राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति करेंगे। और यह व्यवस्था हमने कहां से लिए? कनाडा से, कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर, संघीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर, केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर, केंद्रीय सरकार की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री और संघीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यह व्यवस्था हमने कनाडा से ली। कहां से ली जी? कनाडा से ली। क्या ये वाले पॉइंट आपके क्लियर हो गए? हाँ जी, क्या ये वाले पॉइंट आपके क्लियर हो गए? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर हो गए। अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 136 तीनों में ही राज्य को परिभाषित किया गया। ये मैंने पहले जब अनुच्छेद 12 पढ़ाया था तभी कह दिया था कि अनुच्छेद 12, 136 और 152 तीनों में राज्य को परिभाषित किया गया है। चलिए लिख लीजिए जल्दी जल्दी से। हाँ जी, चलिए जल्दी जल्दी से लिखिए। भाग 6 में अगर आर्टिकल पूछने हैं तो भाग 6 में आर्टिकल अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक हैं। आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक हैं। ठीक है, कि भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक हैं, जिसमें राज्यपाल भी आएगा, जिसमें राज्य विधानमंडल भी आएगा, जिसमें राज्य महाधिवक्ता भी आएगा, जिसमें हाई कोर्ट भी आएगा। ठीक है, चलिए हमने बात करनी है कि राष्ट्रपति द्वारा, आप कहेंगे सर केंद्र की सिफारिश पर या केंद्र सरकार की सिफारिश पर, केंद्र सरकार की सिफारिश पर, केंद्र सरकार की सिफारिश पर, की सिफारिश पर, सिफारिश पर, ठीक है, सिफारिश पर। आप कहेंगे सर वाई प्रेसिडेंट, नियुक्ति कौन करता है? वाई प्रेसिडेंट, वाई प्रेसिडेंट ऑन दी
recommendation why president on the recommendation of central government गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां पर हमने ये बातें कर ली, यहां पर ये सारी बातें हमने पढ़ ली। तो इसको आप मुझे बताइए फटाफट से, सारी चीजें हमने पढ़ी। अब बात आती है जी अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि अनुच्छेद 156 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 156 की बात हम यहां पर कर रहे हैं। आप कहेंगे सर इसमें लिखा है राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल, कार्यकाल कि सर कार्यकाल कितना है, टेन्योर कितना है, जल्दी से बताइए कि सर टेन्योर कितना होगा, कि सर राज्यपाल का टेन्योर कितना है, राज्यपाल कितने समय तक अपने पद पर बना रहता है। तो आप कहेंगे सर राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। अब ऐसे समझो, जैसे जैसे केंद्र में सरकारें बनती हैं वैसे वैसे वो अपने पसंदीदा व्यक्तियों को राज्यपाल बनाते हैं, लेकिन सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का है। क्या 5 वर्ष हमारे संविधान में लिखा है? 5 वर्ष हमारे संविधान में नहीं लिखा, 5 वर्ष हमारे संविधान में नहीं लिखा। आप कहेंगे सर यहां पर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, किसके? संविधान में लिखा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत, यानी कि ड्यूरिंग, आप मुझे बताइए ड्यूरिंग द प्लेजर, ड्यूरिंग द प्लेजर, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यहां पर हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर पूछ ले सामान्य कार्यकाल कितना है, सामान्य कार्यकाल, कि सर सामान्य कार्यकाल बताइए, तो आप कहेंगे सर सामान्य कार्यकाल है जी 5 साल। कितने साल? 5 साल। कि सर 5 साल सामान्य कार्यकाल हो जाएगा। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर 5 साल क्या होगा? सामान्य कार्यकाल हो जाएगा। यानी कि क्या ये संविधान में दिया? ना, ये हमारे संविधान में नहीं दिया। सर संविधान के अनुसार भारत की राष्ट्रीय भाषा, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। अब आपको अगर सर हमारे साथ तो धोखा हुआ, धोखा हुआ कि हम तो बचपन से पढ़ते आए भारत की राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, हैं? ऐसे ही कहोगे? ना तो राष्ट्रीय खेल हॉकी है और ना ही राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। समझ गए आप लोग? चलिए यहां पर हमने बात कर लिया, यहां पर हमने बात कर लिया। आशीष शर्मा कह रहे हैं सर पहली बार पॉलिटी समझ में आ गया है, एकदम से गजब पढ़ाते हो। अरे धन्यवाद माय डियर ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने पढ़ा, क्या ये संविधान में है? आप कहेंगे सर ये संविधान में नहीं है, इसका प्रावधान संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं है, नहीं है। आप कहेंगे सर सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन इसका वर्णन हमारे संविधान में नहीं दिया। ठीक है, संविधान में नहीं दिया। संविधान में दिया है कि भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा। अब बात आती है आर्टिकल 156 ए, या इसको ना लिखकर आप ऐसे लिखिए, नोट लिखिए। ठीक है, नोट लिखिएगा, नोट। हम लोग यहां पर बात करेंगे, हम लोग यहां पर बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि सर यदि राज्यपाल को, यदि राज्यपाल को गवर्नर को, राज्यपाल को राजनीतिक कारणों से हटाया जाता है। किससे? राजनीतिक कारणों से हटाया जाता है। ठीक है, हटाया जाता है। यदि राजनीतिक कारणों से हटाया जाता है तो वह
सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जा सकता है। ये कौन से, किस फैसले में या किस मामले में ये निर्णय दिया गया था कि सर ये जो फैसला है, ये निर्णय कौन से में था? पीवी सिंघल। आप कहेंगे सर पीवी सिंघल, पीवी सिंघल सिंगल मामला, पीवी सिंघल मामला था 2010 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए पीवी सिंघल एक सांसद थे, पीवी सिंघल जो थे एमपी थे, इन्होंने केस किया कि यदि किसी राज्यपाल को राजनीतिक कारणों के द्वारा हटाया जाता है तो वो क्या करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी राज्यपाल को किसी भी राजनीतिक कारण के माध्यम से हटाया जा रहा है, केंद्र सरकार अपना फायदा लेने के लिए उसे हटवा देती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वह राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वो प्रूफ करेगा कि जी मुझे इस कारण हटाया जा रहा है और कोई उद्देश्य मुझे हटाने का नहीं है। तो पीवी सिंघल के द्वारा यह मामला सामने आया 2010 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी राज्यपाल को किसी भी राजनीतिक बैकग्राउंड पर हटाते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर हटाते हैं, तो इस केस में वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि भाई मुझे हटाने का कोई अधिकार केंद्र सरकार के पास अभी नहीं है, क्योंकि मैंने ना तो संविधान का दुरुपयोग किया, ना अपने पद पर रहकर दुरुपयोग किया, ना राज्य में मेरे वजह से कोई अशांति फैली, ना मैं किसी का भेदभाव कर रहा हूं। तो भैया सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और जांच में पाया जाता गलत तरीके से हटाया गया तो उसे हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सर अनुच्छेद 112 में तो बजट दिया है, 112 में भैया अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 12 बोला था मैंने, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 136 और अनुच्छेद 152, इन 3 आर्टिकल में राज्य को परिभाषित किया था। मैंने पढ़ाया नहीं था मूल अधिकार में अनुच्छेद 12 पढ़ाया था ना, अनुच्छेद 12। श्वेता कह रही है अनुच्छेद 154 बता दो। अनुच्छेद 154 में लिखा हुआ है कि राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, जैसे देश संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें थी? राष्ट्रपति में, जिनका प्रयोग वो स्वयं करेंगे या संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर। सेम वैसे ही 154 में राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें है? राष्ट्रपति में, जिसका प्रयोग वो कैसे करेंगे? खुद या संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे, या राज्य मंत्री परिषद, तो राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। चलिए ये वाली बातें आपकी क्लियर हुई या नहीं बताइए। कि सर राज्यपाल त्यागपत्र भी दे सकता है क्या? राज्यपाल त्यागपत्र भी दे सकता है। राज्यपाल भैया समय से पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकता है, यह भी व्यवस्था अनुच्छेद 156 में ही है। ठीक है जी, चलिए लिख लीजिए आप लोग यहां तक। ठीक है, ये वाला पॉइंट जरूर लिख लेना, ये नोट में मैंने लिखवाया है। आगे बात कर लेते हैं कि सर अनुच्छेद 157 आर्टिकल 157, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है राज्यपाल की योग्यताएं। क्या लिखा है? राज्यपाल की योग्यताएं, राज्यपाल की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस, कौन व्यक्ति बन सकता है राज्यपाल? देखिए राज्यपाल बनने के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। कौन हो जी? आप कहेंगे सर भारतीय नागरिक हो। चलिए आप कहेंगे भैया भारतीय नागरिक हो, बहुत बढ़िया, भारतीय नागरिक हो। सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आप कहेंगे सर सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। चलिए कौन होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया हो। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? उसकी आयु कितनी हो चुकी हो, उसकी आयु भैया एज कितनी हो चुकी हो। आप कहेंगे सर आयु, जल्दी से बताइए कि सर उसकी एज कितनी हो चुकी हो। एज हो चुकी हो भैया 35 साल। कितनी? 35 ईयर्स, 35 साल एज हो चुकी हो। और भैया यहां पर ही हमने पढ़ लिया, लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, बैंक करप्ट ना हो, ये सभी जो हैं ये उसकी सेवा शर्तों में आती हैं, क्योंकि संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। चलिए बता दीजिए क्या ये सारी बातें आपने पढ़ ली?
सारी चीजें आपने भैया यहाँ पर पढ़ ली होंगी। किसी को कोई समस्या अगर हुई हो तो प्लीज मुझे बताएं, प्लीज यहाँ तक आप मुझे बताएं। चलिए जल्दी जल्दी से आप लिखिए। सर कैसे चेंज होगा गवर्नर? भैया गवर्नर ट्रांसफर राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में उसको बनाकर भेज दिया जाता है। वो अधिकार भी राष्ट्रपति का है, वो अधिकार भी किसका है? राष्ट्रपति का है। चलिए ये सारी बातें हमने यहां पर लिख ली। अब आप मुझे बताइएगा क्या ये सारी बातें आपकी हो गई यहां पर? चलिए वेतन भत्ते सेवा शर्तें ये सब किस में आती हैं? अनुच्छेद 158 में। अनुच्छेद 158 में। ना केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल नहीं होते। देखिए जैसे दिल्ली है यहाँ पर उपराज्यपाल है, जैसे पुदुचेरी है वहां पर उपराज्यपाल है, और जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर प्रशासक हैं। यहाँ पर लिखा है कि सर राज्यपाल की सेवा शर्तें एवं वेतन। राज्यपाल की सेवा शर्तें एवं आप कहेंगे सर वेतन। क्या हो जाएगा जी? वेतन। चलिए ये वाली बातें हमने पढ़ ली, ठीक है जी। सैलरी तो अब मुझे बताइए कि सर सैलरी कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर सैलरी वेतन भत्ता कितना होगा? तो जल्दी जल्दी से बताइए कि सर वेतन कितना होगा। पहले तो शर्तें पढ़ते हैं कि सर राज्यपाल विधानसभा या यहां पर आप कहेंगे संसद या विधान मंडल का सदस्य नहीं हो सकता। राज्यपाल संसद को हम बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट, संसद या विधानमंडल। आप कहेंगे सर विधानमंडल। चलिए विधानमंडल जिसे बोलते हैं लेजिस्लेचर का सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य ना हो। ठीक है। अब बात आती है सर विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, ना हो, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, प्रॉफिट आप कहेंगे सर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। चलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, ये वाली बातें भी हम यहां पर लिख लेंगे कि सर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, ठीक है। दिवालिया ना हो, बैंक करप्ट ना हो। आप कहेंगे सर दिवालिया, बैंक करप्ट, दिवालिया ना हो, ठीक है। और जिस राज्य में राज्यपाल बनाया जा रहा हो, जिस राज्य में राज्यपाल बनाया जा रहा हो, जिस राज्य में राज्यपाल बनाया जा रहा हो उस राज्य का राज्यपाल ना हो। आप कहेंगे सर उस राज्य का राज्यपाल ना हो। तो ये सारी बातें हमने यहां पर, उस राज्य का स्थायी निवासी ना हो, ये वाली पॉइंट आपको समझनी पड़ेगी। निवासी ना हो। जैसे मान लीजिए मुझे कहीं का राज्यपाल बनाया जा रहा है, मान लो मुझे उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया जा रहा है, तो मैं उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसी भी निवासी को उत्तर प्रदेश का ही राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता, बल्कि मैं राजस्थान, बिहार, कहीं का भी राज्यपाल बन सकता हूं, उत्तर प्रदेश का नहीं बन सकता क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का ही हूं। अब बात आती है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद। ऐसा पद जहां पर सैलरी का लगभग 25% वेतन सरकार से आता हो, वो लाभ का पद होगा। वो क्या होगा? लाभ का पद होगा। चलिए अब आप कहेंगे सर बहुत सारे जो अधिकारी होते हैं वो भी तो बनते हैं, तो वो अपनी पेंशन बंद कर देते हैं, वो सैलरी बंद कर देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं।
चलिए, तो ये वाली बातें हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब आप कहेंगे सर वेतन, कि सर वेतन कितना मिलता है। जो वेतन है, वेतन मिलता है कितना, 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, और ये मिलते हैं प्रति माह, प्रति माह, पर मंथ, ठीक है, प्रति माह। ये मिलते हैं राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि, संचित निधि, निधि यानी कि कॉन्सोलिडेटेड, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। लेकिन अगर बात करें कि सर इसकी पेंशन कहां से दी जाती है, पेंशन, पेंशन दी जाती है भैया भारत की संचित निधि से। कहां से, भारत की संचित निधि से, संचित निधि। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, कॉन्सोलिडेटेड, कॉन्सोलिडेटेड, कॉन्सोलिडेटेड डेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओहो, यहां पर राज्य लिखेंगे ना, स्टेट, यहां पर क्या लिखेंगे, स्टेट, यहां पर तो स्टेट लिखेंगे ना, राज्य की संचित निधि है, क्या है, राज्य की संचित निधि है तो स्टेट आएगा, और यहां पर फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया। चलिए मुझे बताइए इंडिया। तो ये वाली बातें हमने पढ़ ली, क्या यहां तक आप लोग इनको लिख लेंगे, क्या ये वाली बातें आप लोग लिख लेंगे भैया। चलिए बताइए कि वेतन तो राज्य की संचित निधि से मिलता है और जो फंड पेंशन है वो भारत की संचित निधि से। ऐसा क्यों, क्योंकि एक ही राज्यपाल को कई सारे राज्यों में राज्यपाल बनाया जाता है, कभी बिहार का, कभी उत्तर प्रदेश का, कभी राजस्थान का, कभी मध्य प्रदेश का। ऐसी स्थिति में राज्यों में आपस में मतभेद ना हो जाएं, आपस में मतभेद ना हो जाएं कि भाई कि नियुक्ति तो उत्तर प्रदेश में हुई थी आपकी और रिटायर महाराष्ट्र से हो रहे हो, तो महाराष्ट्र कहेगा जी आप उत्तर प्रदेश से पेंशन लो, वहां बने थे। फिर उत्तर प्रदेश कहेगा जी रिटायर तो आप महाराष्ट्र से हुए हो, वहां से ले लो। तो इस मतभेद को रोकने के लिए भारत सरकार ने कहा कि भाई पेंशन तो राज्य सैलरी तो राज्य देंगे, पेंशन भारत सरकार देगी। पेंशन कौन देगी, भारत सरकार देगी। चलिए जल्दी जल्दी से आप मुझे बता दीजिए, जल्दी जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। चलिए, एक अपवाद है इसका, जैसे कल्याण सिंह, कल्याण सिंह एकमात्र अपवाद हैं कि किसी भी राज्यपाल को उसी राज्य का राज्यपाल नहीं बना सकते जिसका वो स्थायी निवासी है, ठीक है, लेकिन जो कल्याण जी हैं वो इसका अपवाद हैं। चलिए यहां तक आप लिखिए, आगे बात कर लें। यहां तक हमने पढ़ लिया कि सर आर्टिकल 169 में 159 में क्या दिया है, इन्हें शपथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाएगा जी, बताइए जल्दी से। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए कि सर शपथ कौन से आर्टिकल में शपथ की व्यवस्था है। आर्टिकल कौन सा होगा, आर्टिकल है जी 159, आर्टिकल कौन सा है 159। अब इसमें शपथ कौन दिलाता है, आप कह सकते हैं जी शपथ कौन दिलाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर शपथ, राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा। जैसे किसी भी राज्य में अगर राज्यपाल बनाया गया है, उत्तर प्रदेश में यदि किसी को राज्यपाल बनाया गया है तो उत्तर प्रदेश के, आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, जिस राज्य में अगर राज्यपाल बना है तो उसी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ भैया कौन दिलाएगा, कौन दिलाएगा जी, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आप कहेंगे सर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है जी, मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो यहां पर ये बातें हमें पढ़नी है, यहां पर ये सारी चीजें हमें पढ़नी है
किसी को कोई दिक्कत वाली बात हुई हो तो प्लीज मुझे बताइए। यहाँ तक सारे पॉइंट हमने लिख लिए। अब बात आती है सर राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। जैसे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं, वैसे ही राज्यपाल की भी क्षमादान की शक्तियां हैं। राज्यपाल राज्यपाल किस किस आधार पर या किस किस की सजा को माफ कर सकते हैं? कौन कौन भैया बता देंगे? चलिए बता दीजिए। हाँ जी। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, सारी चीज़ों को आप लोग लिखते हुए चलिए, सारी बातों को आप लोग यहाँ पर लिखते हुए चलिए। हम कहेंगे कि सर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 161। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है कि सर राज्यपाल राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां, जैसे अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं, वैसे ही राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां, क्षमादान की शक्तियां की शक्तियां क्षमादान की शक्तियां, आप कहेंगे सर पावर्स। आप यहां पर बताइएगा पावर्स ऑफ पार्डन, पावर ऑफ पार्डन। कि पावर्स ऑफ पार्डन का मतलब है कि राष्ट्रपति के अनुसार, राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल शक्तियां माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल फांसी की सजा माफ नहीं कर सकता। आप कहेंगे सर फांसी राज्यपाल फांसी एवं सैन्य सजाएं माफ नहीं कर सकता। सैन्य सजाएं का मतलब है जो मिलिट्री द्वारा दी जाती हैं, सैन्य सजाएं, जैसे कोर्ट मार्शल हुआ, सैन्य सजाएं माफ नहीं कर सकता, सजाएं माफ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बाकी सभी कर सकता है, नहीं कर सकता। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हमने लिख लिया कि ये सारी चीजें हैं, ये बहुत अच्छे से हमने पढ़ ली। कि आप मुझे बताइए कि सर पावर्स ऑफ पार्डन फांसी एवं सैन्य सजाएं माफ नहीं कर सकता। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, ये बातें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। हम लोगों ने यहाँ पर बातें करी कि सर ये बताएं, अब राज्यपाल से संबंधित और एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 174, अनुच्छेद 174 में लिखा है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदनों को बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है, ठीक है, सत्रावसान कर सकता है, ठीक है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग भी कर सकता है। चलिए जल्दी से बता दीजिए। चलिए यहां पर हम पढ़ेंगे कि सर ये आप मुझे बताइए आर्टिकल 174, अनुच्छेद 174। आप कहेंगे सर राज्यपाल द्वारा राज्यपाल द्वारा विधानमंडल विधानमंडल कह लें, विधानसभा कह लें, ठीक है, क्योंकि किसी राज्य में विधानसभा या नहीं है, विधानमंडल के सत्र को बुलाना, विधानमंडल के सत्र को बुलाना, सत्र बोले तो सेशन बुलाने का अधिकार होगा, बुलाने एवं सत्रावसान करने का अधिकार होगा। सत्रावसान जानते हैं आप? प्रोरोगेशन, सत्रावसान, प्रोरोगेशन। देखिए प्रोरोगेशन का मतलब है कि जब भैया नई विधानसभा बने और उससे पहले जो पुरानी विधानसभा है उसे भंग की जाए, उसे कहते हैं प्रोरोगेशन। करने का अधिकार है, करने का अधिकार है, ये भैया बात यहां पर हो गई, करने का अधिकार है। चलिए एक और आर्टिकल आएगा इसमें, एक आर्टिकल है आर्टिकल 175, अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 175 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि राज्यपाल विधानमंडल में अपना मैसेज, अपना संदेश भेज सकता है। राज्यपाल विधानमंडल में अपना मैसेज भेज सकता है, अपना संदेश भेज सकता है। ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। जल्दी जल्दी से मुझे बताइए।
चलिए, ये वाली बातें हमने यहाँ पर पढ़ ली, ये वाली बातें हमने यहाँ पर पढ़ ली। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? चलिए, बहुत बढ़िया जी, शानदार। ये वाली बातें हमने पढ़ ली। ठीक है विनीता जी, धन्यवाद मेरी बहन। सब याद हो रहा है आप लोगों को? सब याद हो रहा है आप लोगों को? सर हाई कोर्ट नहीं होता, वहाँ कौन दिलाता है? ऐसा कोई राज्य है ही नहीं जहाँ पर हाई कोर्ट ना आता हो। बस ये हो सकता है कि किसी किसी राज्य के दो या दो से अधिक राज्यों के एक कॉमन हाई कोर्ट है, जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट है। गुवाहाटी हाई कोर्ट असम, नागालैंड, मिजोरम, है ना, तो इनके लिए है, अरुणाचल प्रदेश के लिए है। तो यहाँ के राज्यपालों को उन गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही शपथ दिलाता है। समझ गए? क्योंकि उनका क्षेत्र अधिकार वहां पर आता है। अब कोई दिक्कत? यहां पर लिखा है राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा विधानमंडल में, राज्यपाल द्वारा विधान मंडल में, लेजिस्लेचर, जिसे विधानसभा विधान परिषद, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, विधानसभा विधानमंडल में क्या करेगा जी? विधानमंडल में अपना अपना संदेश या मैसेज भेज सकता है। संदेश या मैसेज, मैसेज भेज सकता है। क्या कर सकता है जी? भेज सकता है। क्या ये वाली बातें आप लोग लिख लेंगे कि सर कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 176 में। ठीक है, 176 में क्या लिखा हुआ है कि सर जल्दी जल्दी से बताइए कि सर जो विधानमंडल का पहला सत्र होता है, अनुच्छेद 176 में लिखा हुआ है, जल्दी से बताएं। चलिए लिखिए जी भैया। सबम कश्यप जी, धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का इतना प्यार देने के लिए। यहाँ पर हमने बात करनी है, यहाँ पर हमने बात करनी है। अब बात करेंगे, अब बात हम लोग करेंगे। अच्छा, इतना मेहनत करने के बाद भी ना फिर पता चलता है कि नाम ही नहीं होता कि कहाँ से पढ़े हो, तो अजीत सर का नाम ही नहीं है। हैं? आप भी ऐसे ही करोगे? जब आपसे पूछा जाएगा भाई आप किससे पढ़े हो, तो वहां भी आप ऐसे करोगे, कौन अजीत? नहीं, आप पे भरोसा है। पूरा पूरा प्यार, बहुत सहयोग, आप बहुत सम्मान करते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। चलिए यहाँ पर हमने बात कर ली, तो आप कहेंगे सर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 176, इसमें लिखा है राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा अपना विशेष अभिभाषण, अपना विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस, विशेष अभिभाषण, आप कहेंगे सर विशेष अभिभाषण, अभिभाषण, अभिभाषण यानी कि स्पेशल एड्रेस, स्पेशल एड्रेस, एड्रेस कर सकता है, कर सकता है। ये वाली बातें हमने लिख ली। चलिए, ये जब चीज़ें हमने लिखी, अब आप मुझे बताइए विशेष अभिभाषण स्पेशल एड्रेस कर सकता है कि साहब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग बात कर लेंगे कि सर ये जल्दी जल्दी से बताइए कि स्पेशल एड्रेस कर सकता है। जैसे कि विधानमंडल का जो पहला सत्र होगा, विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल का प्रत्येक वर्ष, जो प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष प्रथम सेशन में, प्रथम सत्र में या सेशन में, सेशन में राज्यपाल अपना भाषण देता है। राज्यपाल क्या करता है? भाषण देगा। ठीक है, अभिभाषण या भाषण देगा। और भैया जैसे कि नई विधानसभा बने, नई विधानसभा गठित हो, विधानसभा, जब नई विधानसभा बने, विधानसभा का गठन हो, क्या हो? गठन हो, तब भी राज्यपाल क्या करते हैं? तब भी राज्यपाल, राज्यपाल अभिभाषण देते हैं। अभिभाषण कह लें, भाषण कह लें, एक ही बात है। अभिभाषण, अभिभाषण, भाषण, अभिभाषण देते हैं।
चलिए, ये वाली बातें हमारी यहाँ पर हो गई। ठीक है भैया, ये वाली बातें हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ लिया। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी को कोई आपत्ति अगर हुई हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। चलिए, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसमें दो चार आर्टिकल हैं, वो विधानमंडल में हम पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? विधानमंडल में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक आपने पढ़ना है सारा। चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से कल इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।